पर जो वो 800 साल का मुगलों का इतिहास हमें बताया जाता है कि हम 800 साल क्या रहे, मुगलों के गुलाम रहे। आओ उन 800 साल को देखने की कोशिश करो, क्या सच में हम गुलाम रहे? गुलाम होता है वो जिसकी संस्कृति के लोग संघर्ष ना कर सके, जिसकी संस्कृति के लोग अपने धार्मिक कार्यों को ना कर सके, जिसकी संस्कृति के लोग अपनी खोई हुई संस्कृति को भूलकर बैठ जाए और वो कार्य करने के लिए तैयार ना हो, वे लोग गुलाम कहे जाते हैं। पर हमने इन 800 साल के अंदर चाहे महाराणा सांगा हो, महाराणा प्रताप हो, रावल खुमान हो, रावल रतन सिंह हो, चाहे छत्रपति हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, राजा छत्रसाल हो, चाहे बाजीराव पेशवा हो, और हमने संघर्ष किया है और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों के अंदर हिंदू स्वराज्य, हिंदू राज्य, हिंदू संस्कृति की स्थापना करके रखी थी कि नहीं? इसका मतलब हम 800 साल गुलाम नहीं थे। जब महाराणा प्रताप ने अपने उन सारे किलों को जीतने के बाद, युद्ध घोषणा करने के बाद और जीत के बाद घोषणा करते हैं कि अब मैं इन सब चीजों से इन्हें मुक्त कर चुका हूं, तो इसका मतलब वहां हिंदू राज्य था। राजा छत्रसाल ने हिंदू शासित राज्य की घोषणा करी, इसका मतलब उन्होंने संघर्ष कर हिंदू शासित राज्य खड़ा किया। महाराज बप्पा रावल ने 450 साल तक इस मातृभूमि को सुरक्षित रखा। एक भी अरबी घोड़े की हिम्मत नहीं हुई कि वो आकर आक्रमण कर दे। 450 साल तक अगर आप सुरक्षित रहे तो इसका मतलब 450 साल हिंदू राज्य था। अगर उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज इस भूमि पर रहकर आज से 450 साल पहले घोषणा करते हैं कि हे हिंदवी स्वराज्य स्थापना करता हूं, हिंदवी राज्याभिषेक करता हूं, तो इसका मतलब उस समय उन्होंने हिंदवी स्वराज्य निर्माण करके उस औरंगजेब के सामने यह तय किया कि यह हिंदू राज्य है। इसका मतलब हम इतने गुलाम, इनके गुलाम नहीं थे। संघर्ष किया है हमने, अपने राज्य को स्थापित किया है हमने। जब तक आपको गुलाम बताया जाएगा और आप गुलाम की रट लगाओ जाओगे, आप स्वतंत्रता के लिए तैयार नहीं हो सकते। तो आज के बाद कोई भी कहे, इतिहासकार कहे, कुछ भी कहे, हम 800 साल गुलाम नहीं रहे। संघर्ष किया है हमने हमारी माताएं ने जौहर किया है, हमारे बच्चों ने संघर्ष किया है, हमारे पुरुषों ने अपने बलिदान दिए हैं, हमारे सर कटे हैं, हम लड़े हैं, हम रक्त में आए हैं, हमने इस भूमि को रक्त से सींचा है, पर हम गुलाम नहीं रहे।